क्या आपको पता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ और हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ की वजह से 63 बच्चों की जान चली गई। और जिस डॉक्टर ने अपने पैसे से जो है बहुत सारे बच्चों की जान बचाई, उसको क्या मिला? आतंकवादी का टैग। और तो और उस डॉक्टर को जेल तक जाना पड़ा। और जिनकी वजह से बच्चों की जान गई, वो अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, ऐस मौज कर रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये बच्चों की लीगल जेनोसाइड की कहानी आपको सुनकर के दिमाग हिला देगी। तो इसको डिलीट होने से पहले शेयर कर लेना, सेव कर लेना और पूरे सुनते हुए जाना। तो ये कहानी है यूपी के वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ऑक्सीजन सप्लाई पुष्पा सेल्स हॉस्पिटल, जो कि काफी महीने पहले चिट्ठी लिख करके बताते हैं कि अगर पेमेंट जो है टाइम पे नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाएगी। और ये जो लेटर है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल को नहीं भेजा गया, योगी आदित्यनाथ और हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ को भी भेजा गया। पर किसी ने इस पर कोई जवाबदेही नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। और 7 अगस्त 2017 को जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मरने लगते हैं। और इसकी वजह से वहाँ के जो डॉक्टर है, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के डीएम सबको ये इन्फॉर्म करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान जा रही है। पर जब किसी ने नहीं सुना और 2 दिनों के अंदर 23 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, तो वहाँ के डॉक्टर काफिल खान ने अपने पैसे से 250 सिलेंडर की व्यवस्था की, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की जान बचाई गई। आने के बावजूद भी 4 दिनों के अंदर 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। और इस पर ना ही पुलिस प्रशासन ध्यान दे रही है और ना ही प्रेस एक नजर इसकी तरफ देखती भी। और फाइनली जब ये बात पीएम तक पहुंचती है तो ये अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय इसको नेचुरल डिजास्टर बता देते। ना ही योगी आदित्यनाथ से पूछा गया, ना ही वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जो है सिद्धार्थनाथ से पूछा गया। और पूरा का पूरा दोष जो है उस डॉक्टर पे डाल दिया जाता है, जिस डॉक्टर ने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने पैसे तक खर्च किए। इस पर हेल्थ मिनिस्टर जो है सिद्धार्थनाथ ये भाषण देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी तो कभी थी ही नहीं, अगस्त में जाने जाना बहुत ही आम सी बात है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल जांच हुई तो उसने पूरे तरीके से लिखा हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान गई। पर स्टेट लेवल में जब ये प्रॉब्लम जाती है, ये जब जांच जाती है, तब उसे क्लीन चिट दे दिया जाता है। और पूरा का पूरा मामला जो है डॉक्टरों और वहाँ के क्लर्कों पे डाल दिया जाता है। जो काबिर खान जो वहाँ के डॉक्टर थे, उनको सस्पेंड करके उनको क्रिमिनल केसेस लगाए जाते हैं, मर्डर के केसेस लगाए जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 महीने तक उस डॉक्टर को जो जेल में रखा जाता है। और जब मामला शांत हो जाता है तो ये कह के छोड़ दिया जाता है उस डॉक्टर को कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? जिन लोगों की वजह से बच्चों की जान गई, उनको सैलरी में इंक्रीमेंट मिला, उनको प्रमोशन मिला। और जिस डॉक्टर ने जो कि हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, उसको जेल में बंद करके इवेंचुअली उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी नौकरी छीन ली जाती है। तो क्या ये हमारा ऐसा समाज है जहाँ पे सच बोलना इतना महंगा पड़ सकता है? बाकी और भी ऐसी स्टोरीज जानने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।